हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिलकुश कुमार। तो चलिए आज की क्लास में क्लास 12 की हिंदी चैप्टर 5 रोज़। चैप्टर 5 का नाम है रोज़। बात किया जाए इनका राइटर यानी लेखक तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ओगे, ठीक है, इनका राइटर है। ठीक है, चलिए पढ़ेंगे आज यही चैप्टर 5 रोज़ के बारे में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ लेकर आए पीबीआई। तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप लोग से मैं अनुरोध करता हूं कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्या करना है, वीडियो को सबसे पहले लाइक कीजिएगा। क्या करना है, इस वीडियो को बताइए। आप लोग तो ज़रूर कुछ बोलिएगा। कहाँ जाना अच्छा है जी। सबसे पहले वीडियो को क्या करना है भाई, लाइक करना है। और इस वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर भी करना है। क्या, ठीक है, लाइक के साथ साथ क्या करना है, इस वीडियो को लाइक के साथ साथ क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब भी करना है। ओके, यस। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपको 2-3 बात बोल दिया हूँ, ये कर दीजिए। ठीक है, अब चलिए टाइम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्यों, तो देखिए चैप्टर 5 यही है। क्या है चैप्टर 5? यही चैप्टर 5 रोज। लेखक यानी राइटर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। ठीक है, तो यही देखिए जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे जी, यही है इनका फेस, आप देख सकते हो। यही है इनका फेस यानी ये कौन, ये हीरानंद और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे जी, यही है। ऐसे इनको शॉर्ट में बोला जाता है अगे जी, अगे। इसका नाम ऐसे शॉर्ट में क्या बोला था, अगे जी है शॉर्ट में। ठीक है, दे इतना लंबा नहीं, वही बोला जाता है शॉर्ट में। तो चलिए देखिए वीडियो को आप लाइक कर दिए होंगे, तो चलिए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ओके, देखिए क्वेश्चन का रहने अगे का वास्तविक नाम क्या था, तो अगे जी का वास्तविक नाम राइट हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। अगे का पूरा नाम तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, है ना। यस, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूँ। देखिए नेक्स्ट प्रश्न का, अगे जी का जन्म कब हुआ था? अगे जी का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। आपको बता दिया जाए अगे जी का जन्म, किसका जन्म, अगे जी का जन्म कब बताया मैं, 1911 ईस्वी में क्या हुआ था, ये जन्म हुआ था। क्या जन्म, किनका, अगे जी का जन्म हुआ था। क्या, कब, 1911 ईस्वी में। एकदम याद कर लेना, ये सब याद कर लेना है, हम लोगों का काम है ये सब चीज़ों को याद कर लेना है, कंटिन्यू रहना चाहिए, है ना। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, अगे जी का कहानी रोज की मुख्य पात्र कौन है? अगे जी का कहानी जो है रोज का मुख्य पात्र क्या है, आप लोग बताइए। अगर जानते हैं तो जरूर बोलिएगा। क्या हो जाएगा, बी नहीं होगा, मालती होगा। राइट आंसर हो जाएगा बी नहीं, बी सॉरी, बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा राइट आंसर, मालती। क्या, मालती, बी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, रोज कहानी किस प्रकार की कहानी है, तो बताइए। तो इसका राइट आंसर प्रेम की कहानी होगा, कि सामाजिक कहानी होगा, कि गहिनी की मानसिक दशा होगा, कि ऐतिहासिक कहानी होगा। तो गहिनी की मानसिक दशा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। आप लोग अगर पढ़े हो तो ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है। ये सब क्वेश्चन है कि नहीं आसान, ये सब क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान है। ठीक है, समझ में आ रही बात है, आना भी चाहिए। ओके, ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न कर, अगे जी को किस प्रमुख पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार। राइट आंसर हो जाएगा बी जो होगा आंसर, वो क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें, यस, समझ में आना चाहिए मेरे दोस्त। ठीक है, ये चीज़ समझ में आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूँ। ठीक है, कह रहा है मालती का जीवनी किस रोग के समान प्रतीक होता है, जो मालती का जो जीवनी है किस रोग के समान प्रतीक होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है,
तो राइट आंसर अगर आप जानते हो कि मालती का जो जीवन है किस रोग से एकदम समान प्रतीत होता है, मतलब किस रोग को लेकर मतलब गुजर रही है, उसका जीवनी कौन सा रोग से चल रहा है, मतलब रोग मतलब ख़त्म नहीं हो रहा है, रोग चलते जा रहा है, वो ऐसा रोग है। तो क्या हो जाएगा? ग्रे ग्रीन। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ग्रे ग्रीन हो जाएगा। क्या? ग्रे ग्रे ग्रीन, ग्रे ग्रीन आंसर राइट हो जाएगा। बी में था ना, तब बी आंसर राइट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात है? नेक्स्ट प्रश्न, कह रहा अगेय जी का शिक्षा कहाँ हुई थी? जो अगेय जी हैं, अगेय जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय। ठीक है, अगेय का पूरा नाम ही है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ओके यस। तो कह रहा है ना अगेय जी का शिक्षा कहाँ हुई थी? जो इनका शिक्षा हुई थी कहाँ से प्राप्त हुई थी, ये क्वेश्चन में आपका ये कह रहा है। तब मद्रास की क्रिश्चियन कॉलेज, राइट आंसर हो जाएगा ए। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे आशा और भरोसा दोनों है। तो चलिए आप लोग पर आशा और भरोसा करता हूँ, देखते हैं आप लोग कितना क्या करते हो जो मैं बोल रहा हूँ करते हैं कि नहीं। अगर करते हैं तो अच्छा की बात, नहीं करते हैं तो ये थोड़ा सा गलत बात है। खैर कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ तो आप लोग कर दीजिएगा, मुझे आशा भरोसा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूँ। कह रहा है ना रोज कहानी के लेखक ने मालती को क्या कहा? रोज कहानी के लेखक ने मालती को क्या कहा है? तो बताइए आप। सखी, जिसे हम लोग साखी भी कहते हैं, दोस्त। ठीक है, सखी। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूँ। कह रहा है मालती का बच्चा किस प्रकार का था? जो मालती जी का बच्चा था किस प्रकार का था? आपको से प्रश्न ये इस प्रकार का किया गया है। तो ये जो बच्चा था ये दुर्बल यानी दुबला और बीमार था। ये दुबला था और बीमार था। राइट आंसर हो जाएगा बी। ओके यस। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ना कि रोज कहानी में मालती के जीवनी की स्थिति को किससे जोड़ा गया था? जो मालती का जीवनी है उसको, जो स्थिति है मालती का, वो किससे जोड़ा गया था? मतलब वैसा और कोई है उसके, मतलब वैसा और कोई है उससे जोड़ा गया था। तो किससे जोड़ा गया था यही तो पूछा गया। ऊब और उदासी से। बी इज राइट आंसर। ओके यस। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मालती किस प्रकार की वातावरण में रहती थी? जो मालती है वो कैसा वातावरण में रहती थी? खराब, गंदा, की शुद्ध, अशुद्ध, क्या? तो क्या? सफेद। ये इसका वातावरण जो था सफेद, यानी राइट आंसर हो जाएगा बी। ओके यस। क्वेश्चन इजी है, आप अगर बुक पढ़े होंगे तो ये सब्जेक्टिव तो हल्का है। कहानी रोज में मालती का पति कौन था? जो मालती जी का पति जो है वो कौन है? तो शेखर जी है कि महेश्वर जी है कि अगेय जी है कि गोपाल जी है? तो महेश्वर जी इनका पति है। किनका? मालती जी का। किनका? मालती जी का जो पति है वो कौन है? तो महेश्वर जी है। महेश्वर जी कौन है? तो मालती की पति जी। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। ओके नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा मालती का पति किस पेशे से जुड़ा था? उनका जो पेशे है किस प्रकार से जुड़ा था? तो शिक्षा की, डॉक्टर की, वकील की, व्यापारी? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर। बी इज राइट। शिक्षा इनका पेशे था। मालती के पति का पेशे क्या था? डॉक्टर्स। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कहानी रोज में मालती के जीवनी का निरसता का मुख्य कारण क्या था? उसका जो कारण था निरस मतलब उदास होना, क्या था मतलब उसका जो मुख्य वजह यानी कारण है वो क्या है? तो अकेलापन उब जाए, मतलब अकेलापन कोई भी इंसान रहता है अकेले तो उब जाता है। तो उसी प्रकार इस कहानी में जीवनी का निराशा वही था। क्यों मतलब निराशा रहती थी? क्योंकि अकेलापन था, उब जाती थी। कोई भी इंसान जब अकेले रहता है तो कुछ टाइप का लगता है उसे, तो उसी प्रकार इसमें था मालती जी में। ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है रोज में मालती का मुख्य कर्तव्य क्या था? जो मालती जी का ये रोज कहानी में जो इसका कर्तव्य कार्य है वो क्या है? बच्चे और घर को देखभाल करना है। और यही सब में रहती है, बच्चों को देखना है और घर को भी देखभाल करना है। कोई घर के लूट के लेके भाग नहीं रहा है नहीं, ऐसा बात नहीं है, इनका ये काम था। रोज कहानी में लेखक मालती को कैसी महसूस करता है? मालती जो है रोज कहानी में जो कैसे महसूस करती है, खुद ब खुद कैसा महसूस करती है?
तो उदास और निराश, उदास और निराश राइट आंसर भी हो जाएगा। क्योंकि अकेले रहती है, बच्चों को और घर को देखभाल करना, प्लस में अकेले रहती है, तो उसे कैसा फीलिंग होता होगा, उदास रहती होगी और निराश रहती होगी, एक तरह से हम कह सकते हैं। नहीं, आप लोग भी अगर अकेले रहते होंगे अकेले तो कुछ ऐसा होता होगा, गजब फील होता होगा। नहीं, वैसा ही मालती जी में था। नेक्स्ट प्रश्न, आगे ने मालती की स्थिति को किस प्रकार से व्यक्त किया? आगे जो है यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी है जो है वो मालती की स्थिति में किस प्रकार का व्यक्त किया है? तो एक उपजाऊ और यांत्रिक जीवन जीने वाली महिला थी। ये कैसा है? एक उपजाऊ और यांत्रिक जीवन जीने वाली महिला। राइट आंसर भी हो जाएगा। समझ में आ रही है इन बातें? यस, आना भी चाहिए। ओके मेरे दोस्त, ठीक है ना। कह रहा है मालती का बच्चा अक्सर क्या करता रहता था? जो मालती जी का बच्चा है, छोटा छोटा बच्चा, ये बड़ा बड़ा बच्चा, यानी मालती जी का जो बच्चा है वो क्या करता रहता था? तो रोता और सोता रहता था, रोता और सोता रहता था। बी इज राइट आंसर। और इस समय तो और परेशान होती रहती थी, कौन? मालती, क्योंकि बच्चा छोटा छोटा था तो रोता था और सोता था, बस यही सब काम। तो यही सबसे उदास और निराश रहती थी, कौन? मालती जी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न, रोज कहानी में महेश्वर जी का जीवनी कैसा था? महेश्वर जी कौन है? यानी मालती जी की पति। मालती के पति कौन है? तो मालती के पति यही महेश्वर जी है। ठीक है, इनका पैसे क्या है? तो इनका पैसे जो है महेश्वर जी का डॉक्टर है। क्या है? डॉक्टर। तो प्रश्न क्या कहा? रोज कहानी में महेश्वर का जीवनी कैसा था? जो महेश्वर जी का जीवनी था वो कैसा था? तो यांत्रिक और निराश, इसका भी जो जीवनी है उसी प्रकार है, जिस प्रकार मालती का है उसी प्रकार मालती की पत्नी यानी महेश्वर जी का भी है जीवनी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यांत्रिक और निराश हो जाएगा, यानी निराश, उदास आप कह सकते हो। राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ना कि मालती के घर में कौन सा वातावरण देखा गया था? इनका घर में कौन सा वातावरण देखा गया था? तो एक वातावरण आया था जो सब दूर चला गया था, इनका पति और कहीं चले गए थे, क्योंकि इनका पति का पैसा क्या था? डॉक्टरी था। समझ में आ रही है बात है? हाँ, जैसे में आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे कि गैरिबल्डी पैसेज क्या थे, तो पैसेज क्या थे? तो नाविक थे। तो उसी प्रकार ये मालती का पति यानी महेश्वर जी पैसेज क्या थे? तो डॉक्टर थे। तो इसी प्रकार का मालती के घर में वातावरण देखा गया था। क्यों देखा गया था? क्योंकि मालती जी अकेलापन उब गई थी, ये जो महिला थी उब गई थी, क्योंकि बच्चा को देखभाल, बच्चा रोता था और सोता था। बच्चा क्या करता था? रोता था और सोता था, बहुत परेशान रहती थी, अकेलापन रहती थी। यही सबसे राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में आपका कह रहा है रोज कहानी का शीर्षक किस बात का प्रतीक है? रोज कहानी में जो है किस बात का प्रतीक किया गया है? तो रोज कहानी की उभय यांत्रिक जीवन। राइट आंसर हो जाएगा बी। इससे बहुत कुछ सीख मिलती है ये चैप्टर से हम लोगों को। यस यस, मिलती है सीख। कह रहा है रोज कहानी में मालती किससे दूर महसूस करती थी? तो अपने पति से। किससे? अपने पति से। ए इज राइट आंसर। अपने पति यानी कौन सा पति का नाम क्या है? महेश्वर। पति का नाम क्या है? महेश्वर। महेश्वर महेश्वर। इनका पैसे से क्या था? डॉक्टर। क्या? डॉक्टर। पैसे से ये क्या थे भाई? भाई क्या थे? सॉरी बताइए, डॉक्टर। क्या थे पैसे से? ये डॉक्टर। ओके, समझ में आ रही बात है? समझ में तो आ रहा होगा दोस्त, समझ में तो आ ही रहा होगा, है ना। देखिए, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए। कह रहा है लेखक ने मालती के घर वातावरण को कैसे महसूस किया? लेखक कौन? लेखक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। अगे यही जो लेखक है, तो लेखक ने मालती के घर वातावरण कैसा महसूस किया? वातावरण इनका घर मालती जी का जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे कैसा महसूस किया? तो शांपित और उदास। कैसा? जैसा मालती जी रहती थी वैसा ही, बस। बी इज राइट आंसर। बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात है? नेक्स्ट कह रहा है महेश्वर अपने काम के प्रति कैसा था? महेश्वर अपने जो काम के प्रति, कौन सा काम? यानी जो डॉक्टर वाला वो काम करते थे, कौन? महेश जी। महेश जी कौन थे? मालती की पति, है ना। हाँ, समझ में आ रही है? तो एक ऐसा से निष्ठावान थे, निष्ठावान या राइट आंसर, निष्ठावान थे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है रोज कहानी में लेखक किस तरह का जीवनी दिखाने का प्रयास करता है? रोज कहानी में जो है लेखक यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे जो है उस जीवन में
मतलब जीवन दिखाने का प्रयास करता है। क्या करता है? तो निराश और यांत्रिक, बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। निराश और यांत्रिक यानी निराश उदास भी आप कह सकते हो, उदास और यांत्रिक। कह रहा है मालती की दिनचर्या कैसी थी? तो इनका जो दिनचर्या थी, दिनचर्या कैसी थी? तो पता है उत्साह से भरी थी कि रोजमर्रा की एक जैसी कि निरंतर बदलती हुई कि साहसिक कैसा थी? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। ओके यस। नेक्स्ट प्रश्न, रोज कहानी में कौन सा रोग मुख्य रूप से उल्लेखित किया गया है? तो ग्रैंग्री, राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके यस। नेक्स्ट प्रश्न, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोग भूलिएगा नहीं। ओके यस। मालती की जीवनी की उदास किससे जुड़ी है? पति की अनुपस्थिति से। कहे का मतलब क्या, उनका जो पति है, पति पास में नहीं है। अनुपस्थिति मतलब क्या? पास में यानी प्रेजेंट उसके पास नहीं है, तो इसलिए वो उदास रहती थी। कौन? मालती जी। ठीक है, पति के अनुपस्थिति से, अनुपस्थिति के कारण, उपस्थित नहीं रहने के कारण ये इनका जीवनी उदास से जीती थी उदास में। कौन? मालती जी। काहे? क्योंकि पत्नी के उपस्थिति में नहीं थे, अनुपस्थिति में थे, इसी वजह से। समझ में नहीं आ रही है बातें? यस। लेखक ने मालती को किस दृष्टि से देखा? लेखक यानी कौन? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे जी जो है, कौन सा दृष्टि से इसे देखा मालती को? बताइए। तो उबाऊ और उदास, क्योंकि ये बहुत उदास रहती थी। कौन? मालती जी। इसी एंगल से यानी दृष्टि से देखे थे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे जी मालती को। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, रोज कहानी में लेखक और मालती के संबंध किस प्रकार है? यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी और मालती जी यानी महेश्वर की पत्नी का क्या संबंध, किस प्रकार का संबंध है? तो बता सकते हैं आप? मित्रता, राइट आंसर ये हो जाएगा। मित्रता यानी कह सकते हैं दोस्तीपन, दोस्त की तरह, फ्रेंड की तरह इनका संबंध था। किनका? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे का और महेश्वर की पत्नी यानी मालती जी का ये संबंध ऐसा था, मित्रता की जैसा। ओके यस। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, रोज कहानी में मालती का जीवनी किस प्रकार के जीवन का उदाहरण है? तो यांत्रिक उबाऊ का जीवन यानी ये गजब तरीका से जीती थी, उदासीन टाइप का, निराश टाइप का आप कह सकते हो। तो बी इज राइट आंसर। ओके यस। नेक्स्ट प्रश्न में कहा गया ना कि रोज कहानी का मुख्य संदेश जो है क्या था? तो जीवन का निराशा उब से मुक्त होना। ये जीवन में यही चाहती थी कि ये जो उब है, ये सब ऐसा उब है, ये उदासीन होना पड़ता है, निराश होना पड़ता है। इस सब से मुक्त होना मतलब इस सब से हम नहीं चाहते, इस सब से हटना चाहते हैं। कहे का मतलब इनका मुख्य संदेश यही था। कहानी, रोज कहानी का मुख्य संदेश क्या था? यही था कि ये सब जो निराश है, उदास है, ये सब उब जाता है, इस सब से मुक्त होना चाहता था, यानी हट जाना चाहता था। ठीक है, तो ये इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है ना आपका कि मालती के पति महेश्वर का जीवनी कैसा प्रतीत होता था? तो उबा व व्यस्त यानी कहे कि मतलब ये उब भी जाते थे क्या? व्यस्त अपना काम से। बी इज राइट आंसर, क्योंकि इनका पेशे क्या था? डॉक्टर था। क्या? डॉक्टर। किनका पैसे था? डॉक्टर। मालती की पति महेश्वर जी। लेखक ने मालती के जीवनी को किस शब्द में परिभाषित किया? उदास और यांत्रिक में। सही बात है, जब है वैसा तो परिभाषित भी किया गया है वैसा। तो बी इज राइट आंसर। समझ में आ रही है ना? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मालती का बच्चा किस स्थिति में था? कमजोर और बीमार था। कमजोर और बीमार कौन था? महेश्वर के बेटा महेश्वर के। बेटा किसका? महेश्वर के। बेटा किसका था? बीमार और कमजोर? महेश्वर के। मालती की नहीं है तो बोलिएगा मालती की भी है, काहे कि बेटा मालती की भी है और महेश्वर के भी है। समझ आ रही है? तो कैसा बेटा था? बेटा की स्थिति कैसा था? तो बेटा कमजोर रहता था और बीमारी से ग्रसित रहता था, यही वजह है। ठीक है, लेकिन इनको इलाज करना चाहिए ज़बरदस्त। क्यों? क्योंकि इनका पिताजी क्या थे? पेशे से डॉक्टर थे। डॉक्टर तब पर भी यही क्या ये सब है। चलो कोई बात नहीं, खैर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा ना कि रोज कहानी में मालती का जीवन किस प्रकार का प्रतीक है? मतलब मालती का जीवन वही क्वेश्चन है, तो यांत्रिक जीवन का। राइट आंसर बी इज
राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है रोज कहानी का लेखक किस प्रकार का जीवन की आलोचना करता है? तो उबर यांत्रिक जीवन, राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है रोज कहानी में लेखक मालती के जीवन को किस प्रकार से देखता है? किस प्रकार से देखता है? तो उबर उदास से भरा। कहा कहें इनके कहानी में क्या खाली उदास और उब से ही भरा है ये? नहीं मालती जी भरल है जी। हाँ, कह रहा है ना नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ना क्या कह रहा है मालती के जीवन का सबसे बड़ा अभाव क्या है? तो प्रेम साहचर्य का, डी इज राइट आंसर। ओके, यस। नेक्स्ट प्रश्न रोज कहानी में लेखक किस समस्या पर ध्यान केंद्रित करता था? किस समस्या पर रोज कहानी में जो समस्या पर ध्यान केंद्रित करता था रोज कहानी में लेखक? अंग्रेजी। तो निराशा और उब, सी इज राइट आंसर। ओके, हाँ। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है रोज कहानी में मालती का प्राथमिक चिंता क्या थी? अपने बच्चों को देखभाल। प्राथमिक चिंता मतलब पहले चिंता क्या कि मेरा बाल बच्चा को देखना, छोटे छोटे बच्चे को देखना, क्योंकि जो बच्चे हैं नन्हे बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे को क्या करना है? छोटे छोटे बच्चों को देखभाल करना वही ने कह रहा है जी, हाँ ने? तो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है? रोज कहानी किस वर्ग के समस्या से उजागर करती है? तो मध्यम वर्ग हो जाएगा, बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मालती का विवाह किससे हुआ था? तो एक डॉक्टर से। डॉक्टर कौन थे? डॉक्टर के नाम क्या है? महेश्वर जी जो थे ये कौन थे? मालती के पति। यानी विवाह यही हुआ जी, इसी से नहीं। मालती के जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? एकाकीपन और उब, क्योंकि अकेले रहती थी और बहुत ज़्यादा परेशानियां उब जाती थी। परेशानियां ऐसा था छोटा छोटा बच्चा से। रोज कहानी किस तरह का जीवन की ओर इशारा करती है? निराश और यांत्रिक जीवन, सी हो जाएगा राइट आंसर। रोज कहानी का मुख्य विषय क्या है? घरेलू नारी का एकांकी जीवन। का ये सब करवा रहा है संभालती से। लेखक ने रोज कहानी में मालती के जीवन को किस रूप में दर्शाया है? तो उब और एकांकीपन के प्रतीक, राइट आंसर सी। मालती का जीवन किस प्रकार का है? तो यांत्रिक और उबाऊ, सी इज राइट आंसर। वीडियो पसंद में आया होगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है? प्रॉमिस है ये आपसे। मालती के घर का वातावरण किस प्रकार का था? तो शापित और उदास। ये तो बी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न। रोज कहानी के अनुसार मालती के जीवन का सबसे बड़ा अभाव क्या था? तो प्रेम का साहचर्य था। प्रेम और साहचर्य का, सी इज राइट आंसर। तो चलिए, ये एक लेख और एक पत्र भगत सिंह आ गया। तो ये अब नेक्स्ट क्लास में होगी क्या? ये अब कब होगा? नेक्स्ट क्लास में। कब? नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में होगा वो। समझ में आ रही बातें? तो अगर यहाँ तक आपको ये समझ में आ रही होगी, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा तो इस वीडियो को दिल से भर दीजिए। दिल से क्या कर दीजिए? भर दीजिए दिल से, एकदम पूरा गर्दन छोड़ा के ऐसे क्या करना आपको? भर देना। तो चलिए, आज की सिवाय इतना ही। बाकी धन्यवाद, बाय।